नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ड्यूरेशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि बोन की हम वोलेटिलिटी मेजर कर रहे हैं। उसका फार्मूला है बोन्स वोलेटिलिटी विच इज कॉल्ड परसेंटेज चेंज इन बोन वैल्यू। बोन की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है। तो दैट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इलास्टिसिटी इनटू परसेंटेज चेंज इन वाई। तो हमने डिस्कस किया था कि जो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी है वो ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। बोन की ड्यूरेशन हमने कैलकुलेट कर ली है। अब देखते हैं नाउ इंटरेस्ट इलास्टिसिटी इज इक्वल टू बोन से ड्यूरेशन। तो जो आपने ड्यूरेशन कैलकुलेट किया है बोन का, उसको आपने कंसीडर करना है। सो इनटू वाई टी एम अपॉन 1 + YTM, ये इसका फॉर्मूला है कि इंटरेस्ट इलास्टिसिटी क्या है आपकी, दैट इज इक्वल टू बॉन्ड का जो ड्यूरेशन कैलकुलेट किया आपने इनटू कर दो वाई टी एम 1 + YTM। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं डी इनटू YTM अपॉन 1 + YTM। तो ऐसे मैकुले ने एक और कॉन्सेप्ट भी दिया है ड्यूरेशन का, उसका नाम रखा है उसने मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो इसको हम शो करते हैं बी एम ओ बी से, मॉडिफाइड। तो मॉडिफाई क्या होता है, जो ड्यूरेशन आपने कैलकुलेट किया है विच इज डी, उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो, डिवाइड कर दो 1 + YTM से, वो बन जाता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। इसका क्या पर्पज है वो भी देखते हैं अभी। अब आते हैं वापस। अब आपने बोन की वोलेटिलिटी फाइंड आउट करनी है मेन को। तो इसमें पुट कर रखे हैं इंटरेस्ट इलास्टिसिटी का जो फार्मूला है वो यहाँ पुट कर रखे हैं वी इंटू वाई पॉइंट वाई। तो इसमें सब आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, बोन्स वोलेटिलिटी which means percentage change in bond value. So that is equal to इंटरेस्ट इलास्टिसिटी है ओरिजिनल फार्मूला इनटू परसेंटेज चेंज है आपका वाईटीएम में, और इंटरेस्ट इलास्टिसिटी है डी इंटू वाईटीएम अपॉन 1 + YTM। राइट, ये तो हो गया इंटरेस्ट इलास्टिसिटी। इनको कर दो परसेंटेज चेंज इन वाईटीएम, ये होता है जितना चेंज आया वाईटीएम में विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वाईटीएम। तो अब देखो वाईटीएम से वाईटीएम कैंसिल, डी अपॉन 1 + YTM रह जाएगा फार्मूला। देखिए डी अपॉन 1 + YTM, और इनको आ गया आपका चेंज इन वाईटीएम। और डी अपॉन वाईटीएम क्या है, वो है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो इट मीन्स आपका बेसिक फार्मूला ये बन गया परसेंटेज चेंज इन वोलेटिलिटी। आप सीधा मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैलकुलेट करो, इसको कर दो इनको चेंज इन वाईटीएम। ये बताएगा आपको इनको। अब बॉन्ड वोलेटिलिटी क्या बताती है, वाईटी में जब चेंज होगा उसके कारण बॉन्ड की वैल्यू में कितना परसेंट चेंज होगा, वो आपकी बॉन्ड की वोलेटिलिटी है, जिसको कहते हैं बॉन्ड की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है। तो इसके कई नाम है। अब बॉन्ड वोलेटिलिटी, इसमें सब आपका जो फार्मूला बन गया जिसे कहा जो परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस, एंड जिसे कहा ड्यू टू चेंज, ये क्यों चेंज आ रहा है, ड्यू टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे जैसे इंटरेस्ट चेंज होता है मार्केट में। फार्मूला ये बन गया आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू चेंज इन वाईटीएम। अच्छा, चेंज इन वाईटीएम कितना लेना है, क्वेश्चन साइलेंट है ये। तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, ये हम लेते हैं 1%। तो अब इसको लिखें बॉन्ड वोलेटिलिटी, और इसका एक दूसरा नाम भी है, एक यासू कहा जो इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसको लिखते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। मीन्स इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से बॉन्ड में कितना रिस्क है, जैसे कहा गया इंटरेस्ट रेट रिस्क बॉन्ड वोलेटिलिटी। ये था हमारा मेन पॉइंट कि बॉन्ड का रिस्क कैसे मेजर होगा। अब आते हैं कॉन्सेप्ट, अभी कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं बॉन्ड ड्यूरेशन के, स्पेशल केसेस हैं। तो उनको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ
बॉन्ड ड्यूरेशन मीन्स देयर आर सम स्पेशल केसेस। वो स्पेशल केसेस क्या है? नंबर वन, अब देखिए आपका जीरो कूपन बॉन्ड है, उसका ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीरो कूपन बॉन्ड, या आपने किया था डीप डिस्काउंट बॉन्ड, या आपने किया था इसका नाम था जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर। इसमें क्या है, हर साल कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सीधा लास्ट में रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी आपको एक ही बार। इसका मतलब है कि जो एवरेज कैश इनफ्लो है वो भी हमें लास्ट ईयर में ही मिलेगा। इसका जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ड्यूरेशन था कि एवरेज कैश इनफ्लो कितने टाइम में रिकवर होगा, वो भी लास्ट ईयर में ही रिकवर होगा। दैट इज इक्वल टू लाइफ, जितनी इसकी लाइफ है, जितनी लाइफ है वही इसका ड्यूरेशन है जीरो कूपन बॉन्ड में। इसमें कोई फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर आ जाएगा। सेकंड हो गया, अब आपका परपेचुअल बॉन्ड है। परपेचुअल होता है नॉन रिडीमेबल। उसमें फिर हम ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इसमें लाइफ तो इन्फिनिटी होगी आपकी, फिर इसका भी शॉर्टकट फार्मूला है, मैथमेटिकली डिराइव करके बन गया है 1 + YTM अपॉन YTM, जिसे जो ऑफ परपेचुअल बॉन्ड। तो ऐसे एक और बॉन्ड आता है, तो विच इज कहा गया है जो एन्युटी बॉन्ड। एन्युटी बॉन्ड में क्या होता है कि जैसे कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है 12% डिवेंचर ऑफ 100, कंपनी आपको ना हर साल इक्वल अमाउंट पे करती है। एक को इंटरेस्ट मिलेगा 12 रुपये, और प्लस कुछ रिडेम्पशन के भी पैसे आपको मिलेंगे हर साल। पर इंटरेस्ट मिलता है वो बैलेंस रह जाता है आपका। तो सपोज चलो आपको 30 रुपये हर साल मिल रही है, 5 साल का ये बॉन्ड है। आपका जो एनुअल कैश इनफ्लो है जैसे 30 रुपये, और इसमें कुछ पैसे रिडेम्पशन के भी हैं। देखिए आप रिडेम्पशन डिवाइड करो 5 से तो समझो 20 रुपये, कुछ आपके इंटरेस्ट के भी हैं, बट वो दोनों चेंज हो रहे हैं। जैसे जैसे कुछ आप पैसा वापस करोगे इंटरेस्ट बैलेंस अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, तो इसका नाम है एन्युटी बॉन्ड। तो ये भी आपका कैश इनफ्लो सेम है। आप वैसे नॉर्मल मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, पर एक शॉर्टकट मेथड है इस केस में ड्यूरेशन को निकालने का, वो है आपका 1 + YTM अपॉन YTM माइनस n अपॉन 1 + YTM रेज टू पावर n माइनस n, इसकी लाइफ है। तो आपको YTM निकालना है पहले, और ये फार्मूला अप्लाई करिए, वो आपका ड्यूरेशन आएगा। तो अब देखते हैं एप्लीकेशन। हमने देखा ड्यूरेशन हमें हेल्प करता है बॉन्ड की वोलेटिलिटी को मेजर करने के लिए, बट एक कॉन्सेप्ट आता है ड्यूरेशन का, जो कॉन्सेप्ट है मैकुले का, मैकुले ड्यूरेशन, ये जो एप्लीकेबल, अब ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है वो देखते हैं पहले। नंबर वन, ये इस टाइप का बॉन्ड होना चाहिए जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपकी, उसको कहते हैं इट इज एप्लीकेबल नंबर वन इन केस ऑफ ऑप्शन फ्री बॉन्ड। ऑप्शन फ्री जो बॉन्ड्स होते हैं, एक हमने किया था ना कि बॉन्ड्स होते हैं कॉलेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड, वो क्या ऑप्शन वाले बॉन्ड जिसमें ऑप्शन मिलती है, कंपनी रिडीम कर सकती है, या शेयर जो इन्वेस्टर है वो उसको बायबैक कर सकते हैं। और एक तो ये कंडीशन है कि ऑप्शन फ्री होना चाहिए बॉन्ड, एंड जब हम कहते हैं कि बॉन्ड की वोलेटिलिटी निकालेंगे ड्यू टू चेंज इन वाईटीएम, तो जो चेंज इन वाईटीएम है, चेंज इन वाईटीएम शुड बी स्मॉल, वो आपका स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल कितना हो सकता है? दैट कैन बी अप टू 1% मैक्सिमम। तो इसमें 1% को ये भी कहते हैं, इसका नाम होता है 100 बेसिस पॉइंट। 1% में आपके 100 बेसिस पॉइंट होते हैं, इसमें 1% की निकाल दो, 100 बेसिस पॉइंट कहते हैं BP। देखिए 10 बेसिस पॉइंट चेंज आ रहा है, 20, 30, 40 अप टू 100, तो आपका जो ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम का वो अप्लाई हो जाएगा। तो इट मीन्स एक तो ऑप्शन वाले बॉन्ड है उसमें ड्यूरेशन अप्लाई नहीं होगा, अभी भी आपका वाईटी में चेंज ज़्यादा आ गया उसमें भी अप्लाई नहीं होगा। उसमें कौन से अब अप्लाई होंगे, अब इसकी समरी बनाते हैं कि कैसे क्या क्या केसेस बनते हैं आपके। इसमें जो दो केस बन गए आपके, एक तो है आपका, देखिए ऑप्शन फ्री बॉन्ड है,
तो ऑप्शन फ्री बॉन्ड, और एक है आपका ऑप्शनेबल बॉन्ड। ऑप्शनेबल बॉन्ड ये होते हैं जैसे कॉल ऑप्शन बॉन्ड होता है, कॉलेबल बॉन्ड हमने किया था लास्ट लेक्चर में वैल्यूएशन के केस में या ईल्ड के केस में। तो आप दो कॉलम बनाए और मैं ले रहा हूँ यही आपका पहला केस है, स्मॉल चेंज आ रहा है वाई में, स्मॉल चेंज इन वाई। यदि आपका स्मॉल चेंज है वाई में, तो स्मॉल चेंज का मतलब है जैसे अप टू 1%, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो ऑप्शन फ्री बॉन्ड है, कोई ऑप्शन नहीं है, स्मॉल चेंज है, फिर तो यहाँ पर हमारा जो ड्यूरेशन है वो मैपली ड्यूरेशन हमारा हेल्प करेगा, मैपली ड्यूरेशन विल हेल्प। और शॉर्ट में हमने बनाया था मॉडिफाइड ड्यूरेशन जिसको कहते हैं, उसके बेस पर आप बॉन्ड की वैलेटिलिटी मेजर कर सकते हैं। अब आता है ऑप्शनेबल बॉन्ड है, कॉलेबल बॉन्ड है, उस केस में आपको निकालना है जिसे जो इफेक्टिव ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, इसको हम शो करते हैं ईजी से, इफेक्टिव ड्यूरेशन। अब इसका फार्मूला देखो कैसे आएगा। अब देखो हमने दिया था बॉन्ड के केस में, ये हमारा कैश फ्लो है जीरो पीरियड में, यहाँ पर आपकी फेस वैल्यू है, करंट प्राइस है बॉन्ड का, हर साल का कैश इनफ्लो है आपका एनुअल, और यहाँ पर आपकी है रिडेम्पशन, वाईटीएम दे रखी है आपको जैसे 10% है। और अभी हम ले रहे हैं स्मॉल चेंज आया वाईटीएम में। अब आपका जो वाईटीएम में चेंज है, चेंज इन वाईटीएम, ये अप साइड भी हो सकता है आपका और डाउन साइड भी हो सकता है। जब वाईटीएम इंक्रीज होता है उससे क्या होगा, पीवी फैक्टर हमारा रिड्यूस हो जाएगा, वैल्यू बॉन्ड फॉल कर जाएगी, तो उसको हमने नाम दे दिया है चेंज इन वाईटीएम। तो चलो अब ये 10.5% हो गया, हमने 0.5% चेंज किया, ये राइज हो गया। ऐसे यदि फॉल कर जाता है तो 9.5% रह जाएगा। तो आपने इसके बेस पे वैल्यू निकालनी है बॉन्ड की, वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो करंट वैल्यू, करंट वाईटीएम देखो है P0, जब वाईटीएम इंक्रीज हो गया तो वैल्यू कम हो जाएगी, इसको नाम दे देते हैं P1। अब जब वाईटीएम कम हो जाएगा वैल्यू बढ़ जाएगी, इसका नाम दे देते हैं P2। तो अब आपका इफेक्टिव ड्यूरेशन क्या फार्मूला है, तो आपको चेंज इन वाईटीएम दिया होगा, तो जैसे हमने लिया है चेंज आ रहा है वाईटीएम में जैसे इक्वल टू 50 बेसिस पॉइंट मीन्स इक्वल टू 0.5%। तो उसके बेस पर पहले गो वैल्यू निकाल लो डिवेंचर की, अब फार्मूला अप्लाई कर दो इफेक्टिव ड्यूरेशन का। तो इफेक्टिव ड्यूरेशन का देखो फार्मूला है आपका P2 माइनस P1 अपॉन 2 टाइम्स P0 तो इनको चेंज इन वाईटी, डेल्टा वाईटी, ये आपका इफेक्टिव ड्यूरेशन है। तो इसमें जब ऑप्शनेबल बॉन्ड है उसमें मॉडिफाइड ड्यूरेशन काम नहीं करेगा, हम निकालेंगे इफेक्टिव ड्यूरेशन वाईटीएम का चेंज करके। चेंज इन वाईटीएम आएगा 0.5%, P0 है ही आपके पास, P2 P1 निकाला आप खुद करिए। तो ऐसे देखिए अब सेकंड पॉइंट आता है, ये ठीक है वैल्यूज आ गई आपके पास। अब आता है सेकंड पॉइंट, देखिए आपका लार्ज चेंज आ रहा है वाईटीएम में, large change in YPN. So it means which is our greater than 1%, जैसे 1.5% है या 2% चेंज आ रहा है, उस केस में ड्यूरेशन हेल्प नहीं करेगा, ये था मैपली ड्यूरेशन, इफेक्टिव ड्यूरेशन। उस केस में हम कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड कन्वेक्सिटी, यहाँ पर आपने हेल्प करेगा आपको बॉन्ड कन्वेक्सिटी, तो आपने कैलकुलेट करनी है बॉन्ड की कन्वेक्सिटी। कन्वेक्सिटी क्या होती है वो मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ डायग्राम से, पर इसका फार्मूला देखते हैं, इसको हम सी से शो करके हैं। ठीक है, तो अभी आपने टेबल बनाना है वैसे जैसे बॉन्ड के ड्यूरेशन में बनाया था। आपने लेना है टाइम पीरियड कितना है, कैश फ्लो निकाला, प्रेजेंट वैल्यू आ गई कैश फ्लो की, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एट वाईटीएम, वाईटीएम के बेस पर। तो ड्यूरेशन में हमने मल्टीप्लाई किया था इसको टाइम से, यहाँ करेंगे हम इनटू टी स्क्वायर प्लस टी से, टाइम का स्क्वायर करो फिर प्लस उसमें की ऐड करो, उससे मल्टीप्लाई करो, इसका कर दीजिए आप समेशन।
डिवाइड की वहाँ पर हमने डिवाइड किया कैलकुलेशन में पी जीरो से, तो यहाँ डिवाइड करेंगे पी जीरो इंटू वन प्लस वाई टी एम होल स्क्वायर। ये आपकी कन्वेक्सिटी आ जाएगी बोन की। तो इट मीन्स जब आपका ऑप्शन फ्री बॉन्ड है बट वाईके में चेंज ज़्यादा आ रहा है 1% से, तो बॉन्ड की कन्वेक्सिटी निकालेंगे। वो हेल्प करेगी हमें बॉन्ड की वोलेटिलिटी को मेजर करने में। तो अभी मैंने फार्मूला बताएगा परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड कैसे निकाला था ड्यूरेशन से, ऐसे कन्वेक्सिटी से भी देखते हैं। ऐसे आ गया। अब आप देखिए ऑप्शनेबल बॉन्ड है और चेंज इन वाईके भी 1% से ज़्यादा है, उसमें निकलेगी आपकी इफेक्टिव कन्वेक्सिटी। इफेक्टिव कन्वेक्सिटी उसको हम शो कर देते हैं ई सी से। जैसे ये इन्हीं के बेस पर है, प्राइस के बेस पर इफेक्टिव कन्वेक्सिटी का फार्मूला बन जाएगा आपका। आपने लेना है P2 प्लस P1 माइनस टू इंटू पी जीरो जो करंट प्राइस है। ठीक है, पहले का P2 में से माइनस किया का P1, अब हमने दोनों को ऐड करके P0 को माइनस कर दिया 2 टाइम्स से, डिवाइडेड बाय P0 इंटू चेंज इन वाईटीएम स्क्वायर। यहाँ सिर्फ सिंगल था, देखो यहाँ स्क्वायर में चल रहा है कन्वेक्सिटी, राइट। ये हाँ हमें इफेक्टिव कन्वेक्सिटी हेल्प करेगी जब वो आपका ऑप्शनेबल बॉन्ड है। अब देखते हैं प्राइस कैसे निकालेंगे दोनों केसेस में। दोनों फार्मूला मैं बताता हूँ आपको। चार चीजें आ गई आपके पास, ठीक है। अब आपने निकालने की बॉन्ड की वोलेटिलिटी, मीन्स कितना परसेंट चेंज आ रहा है इन बॉन्ड के प्राइस में या उसकी वैल्यू में। जब कोई ड्यूरेशन का केस है तो फिर तो ये बन गया मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू चेंज इन वाईटीएम, और ऑप्शनेबल में इफेक्टिव ड्यूरेशन आ जाएगा इनटू चेंज इन वाईटीएम। देखा फॉर स्मॉल चेंज इन वाईटीएम, लेकिन लार्ज चेंज आ रहा है फिर कन्वेक्सिटी हेल्प करेगी आपको। तो व्हाट विल बी बॉन्ड्स वोलेटिलिटी, that will be equal to bonds volatility, this is equal to half into P0। तो हाफ ऑफ जो करंट प्राइस है इंटू कन्वेक्सिटी जो आपने निकाली है इंटू चेंज इन वाईटीएम इससे स्क्वायर। फिर आपको कन्वेक्सिटी हेल्प करेगी। कन्वेक्सिटी आप कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन फ्री है तो सिंपल कन्वेक्सिटी, और यदि आपका ऑप्शनेबल बॉन्ड है तो आएगी इफेक्टिव कन्वेक्सिटी। और सेकंड फार्मूला है आपका हाफ इंटू P0 इंटू इफेक्टिव कन्वेक्सिटी इंटू चेंज इन वाईटीएम बोल सकते। तो इस तरीके से आपकी बॉन्ड की वोलेटिलिटी मेजर हो जाएगी विद ड्यूरेशन। देखो चार मेथड हो गए, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, इफेक्टिव ड्यूरेशन, कन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड एंड इफेक्टिव कन्वेक्सिटी। ड्यूरेशन कब लगेगा, ये दोनों लगेंगे आपके चेंज इन वाईटीएम जो है आपका, ये स्मॉल, जब स्मॉल है आपका, स्मॉल हमने लिया है अप टू 1%, और ये अप्लाई होंगे आपके दोनों जब चेंज इन वाईटीएम है आपका ग्रेटर, ठीक है, लार्ज मीन्स ग्रेटर देन 1%, तब आपकी कन्वेक्सिटी हेल्प करेगी। और एक देखते हैं इसमें स्पेशल केस, अभी हमने देखा था जीरो कूपन बॉन्ड में, उसका भी एक फार्मूला है हमारे पास कन्वेक्सिटी को कैलकुलेट करने का। क्योंकि जीरो कूपन बॉन्ड तो हमने देखा उसका ड्यूरेशन दैट वाज इक्वल टू एन, जितनी उसकी लाइफ है, ऐसी उसकी आपको निकालनी है सी कन्वेक्सिटी। तो कन्वेक्सिटी के केस में उसका फार्मूला बनाता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन वन प्लस वाईटीएम होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। ये सारे फार्मूले देखो हमने डिस्कस किए, ड्यूरेशन क्या है, कन्वेक्सिटी क्या है। अब एक क्वेश्चन एग्जांपल करते हैं, लेट अस सी एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी हमने लास्ट में मैंने किया था, अभी लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने, प्रॉब्लम 1। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 2। तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारे क्वेश्चन हैं। उसमें आपको मेंशन किया है बॉन्ड हैविंग रुपीज 1000 फेस वैल्यू। तो 1000 की फेस वैल्यू है
एंड 8% कूपन बॉन्ड है आपका ये, विद लाइफ ऑफ 4 years टू मेच्योरिटी, इज प्राइस टू प्रोवाइडेड ईड टू मेच्योरिटी है इसकी YTM 10%, डिटरमिन ड्यूरेशन, तो आपको ड्यूरेशन जो है इसका फाइंड आउट करना है। देखो फेस वैल्यू है, कूपन इंटरेस्ट है, YTM है, तो कौन सा मेथड ज़्यादा ईजी रहेगा आपका? कूपन ईल्ड मेथड अप्लाई हो सकता है, तो आप लिखिए ड्यूरेशन इज इक्वल टू 1 प्लस YTM अपॉन YTM माइनस 1 प्लस YTM प्लस n इंटू C माइनस YTM अपॉन C इंटू 1 प्लस YTM होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस YTM। जब कूपन यील्ड है 8%, जो कूपन रेट होता है YTM आपको दिए है, तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो 1 प्लस YTM 1.1 अपॉन 0.1, तो 1.1 प्लस n है, लाइफ है आपकी 4 ईयर, कूपन है 8%, 08 माइनस 0.10 अपॉन कूपन है जो 0.08% इंटू 1.1 रेज टू पावर 4 प्लस YTM, तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं। So it means duration of a bond is equal to 1.1 upon 1, this is 11 माइनस 0.02 नेगेटिव बन जाएगा, 0.02 इंटू 4, जिसे जो नेगेटिव इसमें से माइनस हो जाएगा 1.1, 1.02, जिसे जो 1.1 रेज टू पावर 4 234 माइनस 1 इंटू 0.08 प्लस 0.1, दिस वैल्यू इज 0.137128, so 1.02 divided by 0.137128, this is 7.4383, so duration is coming 3.568, ये आपका ईयर्स में होता है। जब आपका ईयरली इंटरेस्ट है तो ईयर में आएगा, यदि आपका हाफ ईयरली है तो हाफ ईयर में आएगा फिर आपका ड्यूरेशन। देन अनदर क्वेश्चन इज, लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन नंबर 3rd। वैसे आप ड्यूरेशन के लिए कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो आपको याद है। क्वेश्चन नंबर 3rd, जीरो कूपन बॉन्ड ऑफ 10,000, एक जीरो कूपन बॉन्ड है ऑफ रुपी के 10,000, हैज ए मेच्योरिटी ऑफ 8 years, मेच्योरिटी ऑफ 8 years, एंड मार्केट यील्ड, और जो इसकी यील्ड है YTM जैसे 10% एट द टाइम ऑफ इशू, तो ये आपकी है मार्केट में जो रिकरिंग चल रही है एट द टाइम ऑफ इशू। सो व्हाट इज इशू प्राइस ऑफ बॉन्ड, तो पहले तो आपको निकालना है इसका करंट प्राइस कितना है। तो हमने किया का फार्मूला, जीरो कूपन बॉन्ड का फार्मूला होता है रिडेम्पशन मिलेगी आपको सिर्फ इनको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट जो भी YTM है आपका और n नंबर ऑफ ईयर। रिडेम्पशन है आपकी फेस वैल्यू 10,000, PV फैक्टर आ जाएगा आपका 10% के ऊपर 8 सालों का, सिंगल फैक्टर लगेगा इसमें, आपको एक ही बार कैश मिलेगा लास्ट में जीरो कूपन में, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 8 ईयर्स, किसी 0.4665, यही इसकी वैल्यू आ जाएगी 4665। वट इज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, और देखिए ड्यूरेशन इज इक्वल टू लाइफ, इसमें जैकेट है 8 ईयर्स, ये इसका ड्यूरेशन आ जाएगा। तो ये रास्ते बटी मोडिफाइड ड्यूरेशन BMOD, उसका फार्मूला था ड्यूरेशन डिवाइडेड बाई 1 प्लस YTM, तो 8 अपॉन YTM है आपकी 10% 1.1, जिसे मोडिफाइड ड्यूरेशन, सो 8 डिवाइडेड बाई 1.1 7.2727, जिसे मोडिफाइड
So next we are asking one more point. We are asking number G. What will be percentage change in price of bond? तो आपको बताना है कितना परसेंटेज चेंज होगा इन प्राइस में। और देखिए उसका फार्मूला है मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितना है और कितना चेंज है आपका वाइट ईल्ड में, वो भी दिया है। इफ ईल्ड डिक्लाइंस बाय 0.5%, और जो ईल्ड है आपकी वो डिक्लाइन हो रही है, ईल्ड डिक्लाइंस बाय 0.5% मीन्स 50 बेसिस पॉइंट। तो हमें पता है जब ये डिक्लाइन होगी तो हम लिखेंगे जो प्राइस ऑफ बॉन्ड है वो राइज हो जाएगा आपका, तो जब आएगा परसेंटेज राइज। तो हाउ मच इज ड्यूरेशन मॉडिफाइड 7.2727 इंटू 0.5 कर दीजिए, तो ये आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा बॉन्ड की वैल्यू में इंटू 0.5। तो हम लिखेंगे 3.6364% राइज in value of a bond due to 0.5% fall in a yield। तो क्वेश्चन और भी हैं, आप ट्राई कर सकते हैं पहले पीडीएफ में, और नेक्स्ट लेक्चर में आई विल सोल्व मोर क्वेश्चन।